तो हमने फाइनली बिंज वॉच कर लिया है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 यानी कि कह लो शिबुया आर्क को। और हाँ, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के बारे में, यानी कि शिबुया आर्क के बारे में। स्पॉइलर से भरी पूरी डिस्कशन वगैरह होने वाली है। और हाँ, हमने ऑलरेडी जुजुत्सु काइसेन सीजन 1, जुजुत्सु काइसेन 0 और जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का गोजो का जो पास्ट है उसको हमने कह सकते हो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो वगैरह बना दी है, तो उसको भी तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर समरी में बात करी जाए तो सीजन 1 के कुछ कैरेक्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, लेकिन कह सकते हो उसकी स्टोरी हमें कुछ खास नहीं लगी थी और ओके टाइप की या एवरेज सी लगी थी। लेकिन इतना हमें कह सकते हो इम्प्रेस वगैरह नहीं कर पाया था सीजन 1, जिसमें से भाई उसके बाद हमने एक मूवी देखी जुजुत्सु काइसेन 0, जिसमें से भाई साहब यूता का कैरेक्टर या फिर कह लो जितनी भी स्टोरी अपने को देखने को मिली थी मूवी में वो हमें काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे छू गई और काफ़ी ज़्यादा अपने को पसंद आई। और उसके बाद में हमने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 का जो गोजो का पास्ट यानी कि 1 से लेके 5 एपिसोड तक हमने देखे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हो उस वीडियो में, ये वाली वीडियो है वैसे, लेकिन हाँ उसके ऊपर हमने चर्चा वगैरह करी थी और हम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कन्फ्यूज वगैरह हो गए थे कि जो जुजुत्सु काइसेन 0 में तो भाई गेटो मर गया था, लेकिन भाई साहब मतलब वो कैसे वापस आ गया जुजुत्सु काइसेन की जो रियल जो अपनी टाइमलाइन है ना प्रेजेंट वाली, उसमें कैसे वो वापस आ गया। तो उसके चक्कर में हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन भाई साहब पूरा सीजन 2 देखने के बाद में हमें पता लग गया कि कैसे क्या चल रहा है। तो हाँ चलो अब बात करते हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 शिबुया आर्क के बारे में जो हमने देखा। सो या फिर आप किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो देखो सरल भाषा में शिबुया इंसिडेंट को बताया जाए तो गेटो का कह सकते हो प्लान होता है कि वो गोजो को कैप्चर करके उसकी मतलब ताकत वगैरह छीन ले या फिर कह लो उसकी ताकत को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर ले और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो लोगों को मारे या फिर कह लो काफ़ी ज़्यादा जो कर्स वगैरह हैं वो कब्जा वगैरह कर लें। वो कह सकते हो गेटो का प्लान वगैरह होता है। और गेटो ने शिबुया में एक ऐसी कह सकते हो कि शील्ड वगैरह लगा दी थी 4 या 5 लेयर की, जिसमें कह सकते हो कुछ लोग आ सकते हैं कुछ लोग नहीं जा सकते, ऐसा मतलब करके शील्ड और गेटो ने बना दी थी, जिसमें से जो तगड़ी वाली कह सकते हो जो शील्ड होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंसान को कह सकते हो कि कब्जा वगैरह कर लिया जाता है या फिर कह लो उनको हॉस्टेज रख दिया जाता है ताकि गोजो वहाँ पे बचाने आए और उससे कैद वगैरह कर लिया जाए। और बाहर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो सॉर्सर वगैरह आ जाते हैं जो कि कह सकते हो और भी कह सकते हो मॉन्स्टर या कर्स से फाइट वगैरह करते हुए देखने को मिलते हैं। और एपिसोड 9 में गोजो B5 वाली कह सकते हो शील्ड वगैरह में अंदर जाता है, यानी कि सेंटर वाले पॉइंट पे जाता है और वहाँ पे कह सकते हो गेटो होता है और कह सकते हो कि उसको यानी कि गोजो को कह सकते हो कैप्चर वगैरह कर लेता है। और भाई साहब तब सबसे बड़ा कह सकते हो रिवील वगैरह होता है कि वो असल में गेटो नहीं है, क्योंकि भाई साहब जुजुत्सु काइसेन 0 में अपने को देखने को मिलता है कि भाई साहब यूटा से हारने के बाद में काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल पे गेटो कह सकते हो कि घायल वगैरह हो गया था। एंड उसके बाद में गेटो आई थिंक मर वगैरह गया था उसमें। और उसके बाद गेटो की जो बॉडी है एंशिएंट कह सकते हो सॉर्सरर ने कह सकते हो उसके दिमाग में कब्जा वगैरह कर लिया है, क्योंकि भाई साहब असली जो गेटो था वो अपना ठिल चुका है और उसके ऊपर कह सकते हो केंजाकू नामक कह सकते हो एंशिएंट सॉर्सरर था, उसने कब्जा वगैरह कर लिया था। और भाई साहब जुजुत्सु काइसेन 0 ये वाली जब वीडियो बनाई थी तो हम काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कन्फ्यूज हो गए थे, क्योंकि हमें भाई साहब टाइमलाइन ही समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई साहब गेटो तो मर गया था फिर ये कैसे आ गया। तो वहाँ जाके काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल पे कह सकते हो क्लियर वगैरह हो गया था। यहाँ एक्चुअली में गेटो मर चुका है, लेकिन उसकी बॉडी को कह सकते हो किसी एंशिएंट सॉर्सरर ने कह सकते हो कैप्चर वगैरह कर लिया है। और फिर गोजो के कैप्चर होने के बाद एपिसोड 10, एपिसोड 11 और एपिसोड 12 में मेई, इतादोरी, फुशिगोरो, नोबारा, नानामी की फाइट वगैरह होती है कुछ कैरेक्टर्स के साथ, जिसमें से कह सकते हो कि जो नोबारा और नानामी की जो फाइट होती है ना, एक कह सकते हो ये वाला कैरेक्टर जिसके पास हैंड वाली स्वॉर्ड होती है वो वाला अपने को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, मजा आया। और इसके बाद में एपिसोड 13 में भाई साहब चोसो वर्सेस कह सकते हो इतादोरी की जो फाइट देखने को मिलती है भाई साहब वो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगती है। कह सकते हो नियॉन टाइप का अपने को एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उसको देखने में, जहाँ पे कह सकते हो इतादोरी पे भारी पड़ रहा था वो चोसो, लेकिन इतादोरी अपना दिमाग चला के उसको कह सकते हो कि पछाड़ सा देता है एक हद तक, जिसमें से एपिसोड 13 के अंत में कह सकते हो चोसो के दिमाग में कह सकते हो कुछ छेड़छाड़ हो जाती है और उसको कह सकते हो इतादोरी अपना भाई जैसा लगने लगता है। तो हाँ कह सकते हो इतादोरी को भाई साहब लगभग मार ही देता है चोसो, एंड वहाँ पे इतादोरी पड़ा होता है एंड चोसो भी उधर निकल लेता है, क्योंकि भैया उसके दिमाग के साथ हो चुकी है बहुत तगड़े लेवल की छेड़छाड़। फिर एपिसोड 14 में नानामी, माकी और एक कह सकते हो बुड्ढा वगैरह होता है, वो एक कह सकते हो ऑक्टोपस वाले एक कह सकते हो कर्स वगैरह से लड़ते हैं। और जब वो ऑक्टोपस अपना जो रियल वगैरह खोलता है ना, वो जब खोलता है भाई साहब तब कह सकते हो कि अपने को वो वाला सीन दिखाता है जब मतलब सीजन 1 में अपने उन लोगों ने देखा होगा कि गेटो और उसके जो माइतो वगैरह हैं वो बीच पे नहीं डांस वगैरह जो भी कर रहे थे अपना चिल विल कर रहे थे, तो वहाँ का वो मालिक यानी कि ऑक्टोपस था
और भाई साहब कह सकते हो नानामी बुड्ढा, और ये लोग कह सकते हो तगड़े रैंक वाले थे, लेकिन भाई साहब ऑक्टोपस तुम समझ सकते हो कि इन पे फिर भारी कर रहा था भाई। लेकिन फिर बाद में उस रियल में कह सकते हो फुशिकरो आ जाता है, फिर बाद में ये लोग भाई हारने ही वाले होते हैं, तब भाई साहब फुशिकरो का पप्पा आ जाता है वहाँ पे, मतलब कि किसी बॉडी वगैरह को टेक ओवर कर लेता है, ऐसा कुछ करके होता है। तो वहाँ पे वो आ जाता है और तब अपने को पता लगता है, और हमने थोड़ी बहुत रिसर्च वगैरह करी कि तोजी के पास कैसे तो जीरो कर्स एनर्जी वगैरह है, या फिर कह लो नेगेटिव टाइप की एनर्जी वगैरह है, इसीलिए वो कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल का पावरफुल होता है। और हमने तब रियलाइज वगैरह नहीं करी थी जब तोजी और कह सकते हो कोचो की फाइट वगैरह हुई थी कि हाँ भाई साहब तोजी इतना तगड़े लेवल का इंसान वगैरह है। लेकिन हाँ यहाँ पे समझ में आ गया कि हाँ भाई साहब तोजी भी कह सकते हो एक नंबर का तगड़ा इंसान वगैरह है। फिर एपिसोड 15 में कह सकते हो ऑक्टोपस को हराने के बाद में उसका एक साथी आ जाता है, यानी कि ये झंझोड़ आदमी आ जाता है, जो कि हमें पहले से ही झंडू पंडू लग रहा था। लेकिन भाई साहब उसने नानामयी माँ की और कह सकते हो जो एक बुट्टा था ना उसकी ऐसी तैसी कर दी भाई, एक चुटकी में कह सकते हो उनको जला वाला डाला भाई। और फिर सुकना की प्रेजेंस को महसूस करते हुए वो कह सकते हो लावा वाला कह सकते हो कर्स वगैरह जाता है पीछा करते हुए, और उसको पता लगता है कि वहाँ पे इतादोरी वहाँ पे लेटा पड़ा है, क्योंकि भाई साहब चौसे से मतलब कह सकते हो धूम धड़का तरीके से फाइट वगैरह हो गई। और वहाँ पे कह सकते हो कि गेटो की ये 2 लड़कियाँ होती हैं, जो कि कह सकते हो गेटो जब बचाता है उन दोनों को तो वो वाली उसको कह सकते हो इतादोरी को उंगलियां वगैरह खिला रही होती हैं। एंड इसके बाद में लावा वाला जो कर्स होता है भाई साहब 10 उंगलियां उसको खिला देता है भाई इतादोरी को, और फिर तब जाके भाई सुकना खड़ा होता है और उसका तगड़े लेवल का कह सकते हो खौफ अपने को देखने को मिलता है। और फिर बाद में उन 2 लड़कियों को वो पेल देता है और कह सकते हो लावा वाला जो कर्स था उसको भाई साहब चैलेंज देता है कि हाँ भाई मतलब अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तेरा कहा वगैरह मानूंगा। उसके बाद में भाई साहब एपिसोड 16 में तगड़े लेवल की फाइट्स वगैरह देखने को मिलती हैं। जी हाँ फाइट देखने को मिलती हैं, क्योंकि भाई साहब एपिसोड 16 में फुशिगुरो और उसके पापा की तगड़ी लेवल की फाइट्स अपने को देखने को मिलती हैं, क्योंकि तोजी का काम ये था कि उसको मतलब बुलाया इसलिए था कि सामने जो पावरफुल बंदा देखे उसको भाई पेलते जाओ। तो आई थिंक नानामी और उसको छोड़ के वो उसके फुशिगुरो को पेलने चला जाता है। तो वहाँ उनके बीच में भी फाइट लग होती है, जो कि भैया काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल की होती है। लेकिन भाई साहब तोजी को समझ में आ जाता है कि फुशिगुरो का कुछ राज वगैरह, और वहाँ से वो कट लेता है। एंड उसके बाद में फुशिगुरो का काम खल्लास करने के लिए आ जाता है हैंड स्वॉर्ड मैन। भाई साहब अभी तक नहीं मरा था, लेकिन हाँ वो वहाँ पे आ जाता है। एंड उसके बाद में कट टू नेक्स्ट सीन, जहाँ पे भाई साहब एक तगड़ी सी फाइट देखने को मिलती है सुकना और कह सकते हो लावा मैन के बीच में। लेकिन इतनी ज़्यादा तगड़ी लेवल की फाइट्स वगैरह देखने को मिल रही थी, लेकिन भाई साहब उनका जो एनिमेशन था भैया इतना ज़्यादा रत्ती लेवल का था कि भाई साहब ऐसा मतलब बच्चों को दे दिया पेन पेंसिल कि हाँ भाई तुम बना दो इनका एनिमेशन वगैरह, और वही तुमको दिखा रहे हैं। भाई साहब ऐसा इतना झंड लेवल का मतलब एनिमेशन अपने को देखने को मिल रहा था सुकना की फाइट में। एंड उसके बाद में फुशिगुरो का लास्ट बार अपने को देखने को मिलता है, और भाई साहब वो मरने की काकाक में आ जाता है और उसकी जान यहाँ पे हलक पे होती है। और भाई साहब जो फुशिगुरो जिसको स्पॉन वगैरह करता है ना, जिसके पास आई थिंक 6 आई की पावर वगैरह है, उसकी और सुकना की फाइट्स देखने को मिलती है, जो कि भैया 1 नंबर की थी। लेकिन भाई साहब वही हाल कि भाई साहब एनिमेशन मतलब सुकना की फाइट में भाई एनिमेशन बढ़िया ही नहीं था भाई, बिल्कुल झंड लेवल का था। लेकिन हाँ फिर भी एडजस्ट करके चलो हमने काम चला लिया कि हाँ दिखा रहे हो तो चलो कोई बात नहीं। और हाँ इन दोनों की तगड़ी फाइट होने के बाद में सुकना कुछ अपना मंत्र फंतर फूकता है, और उसके बाद में इतादोरी को दिखाता है कि ये ले देख। भाई साहब मतलब इतादोरी तो भैया रोने लगता है वहाँ पे। एंड उसके बाद में अपने को रिवील होता हुआ दिखता है कि भाई साहब नानामी हो क्या है गस फ्रिंग भाई, मतलब कि लावा वाले नहीं नानामी और कह सकते हो कि जो माखी वगैरह को और भुट्टे वगैरह को चुटकी में कह सकते हो जला वला दिया था। तभी अपने को एपिसोड 18 में देखने को मिलता है कि नानामी की लास्ट मूवमेंट चल रहे हैं और उसका एक हिस्सा भाई साहब गस्पिंग हो गया है पूरा ब्रेकिंग बैड से, मतलब कि एक पूरा शरीर जल वगैरह चुका है। एंड कह सकते हो आखिरी दम तक वो लड़ता है, लेकिन भाई साहब वहाँ पे माहितो नानामी को भाई साहब इतादोरी के सामने खल्लास कर देता है, भाई फोड़ फाड़ देता है उसको। एंड उसके बाद में कह सकते हो नानामी की फाइट अपने को शुरू होते हुई देखने को मिलती है इतादोरी के साथ में। एंड वहाँ पे नानामी का जो डुप्लीकेट होता है वो अपने को नोबारा जो होती है उसके साथ मतलब फाइट्स के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर एपिसोड 19 में भाई साहब तगड़े लेवल का मूवमेंट आता है कि भाई साहब माहितो 1 और माहितो 2 दोनों कह सकते हो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, और सामने यहाँ पे इतादोरी खड़ा हुआ है और वहाँ पे कह सकते हो नोबारा खड़ी हुई है। और भाई साहब जो रियल वाला माहितो होता है वो भाई साहब उसके मतलब नोबारा के चेहरे पे यहाँ पे मतलब मार देता
लेता है और निकल लेता है। और भाई साहब तब जाके एक अपने को तगड़ा सा अपने को रिवील देखने को मिलता है, या फिर कह लो कि नुबारा की डेथ अपने को देखने को मिलती है और उसका पास्ट अपने को देखने को मिलता है कि नुबारा उसकी जो फ्रेंड होती थी वो कह सकते हो साओरी के घर जाते वगैरह थे, लेकिन साओरी के जाने के बाद में मतलब कि गांव छोड़ने के बाद में नुबारा भी वहां से निकल लेती है। एंड उसके बाद में कह सकते हो कि साओरी जो होती है उसकी अपने को प्रेजेंट टाइम लाइन में कह सकते हो सीन वगैरह देखने को मिलती है, जिसमें से वो जॉब वगैरह कर रही होती है। एंड कह सकते हो वो उसे मतलब नुबारा को दिखाना नहीं चाहती कि हाँ ऐसी लाइफ हम जी रहे हैं, जिसमें से नुबारा को रियलाइज होता है कि हाँ भाई साहब मतलब हाँ हमारे भी फ्रेंड वगैरह थे, ये भी था, हम गलत नहीं थे, गांव वगैरह को हम झंड बोलते थे, लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं। एंड उसके बाद में उसके मरते हुए सीन दिखाते हैं जो कि छड़ाप मतलब कि खचाप खचाप हो जाता है बस उसका चेहरा, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। और फिर एपिसोड 20 और 21 में तोदो प्लस इतादोरी वर्सेस भाई माहितो होता है, जिसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त मज़ा आया। और भाई साहब मतलब माहितो हारने ही वाला होता है कि सामने आ जाता है गेटो। और फिर एपिसोड 22 में गेटो आ जाता है सामने और वहाँ पे कह सकते हो माहितो को गोला बना के निकल लेता है। एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो लोग वगैरह आ जाते हैं और यूकी सुमोनो करके ये भी आ जाती है, जिसको अपने को मतलब कुछ ही बार देखा है, लेकिन हाँ तोदो की कह सकते हो आइडल वाइडल आ जाती है। एंड और फिर एपिसोड 23 में अपने को कह सकते हो मकसद वगैरह देखने को मिलता है गेटो का कि भाई साहब वो कह सकते हो फुशिकरो की जो बहन होती है ना उसके जैसे या फिर कह लो इतादोरी के जैसे और लोगों को बनाना चाहता है ताकि मतलब वो लोग लड़ मर के मतलब मर वगैरह जाएं। एंड उसके बाद में भाई साहब अब्रप्टली अपने को दूसरी सीन वगैरह देखने को मिलती है जहाँ पे भाई साहब यूटा अपने को देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए पहले से स्पॉइल हो गया था। लेकिन हाँ शिबुया के बाहर यूटा को कह सकते हो कि मिशन वगैरह दिया जाता है कि इतादोरी को मारे वगैरह, क्योंकि भाई साहब इतादोरी ने कांड वगैरह करे हैं, क्योंकि भाई उसके पास आई थिंक सुकना की पावर वगैरह है, इसलिए आई थिंक होगा। और गेटो के साथ साथ गोजो को भी कह सकते हो मुजरिम करा दिया। और भाई साहब अब देखो यूटा जाएगा कह सकते हो इतादोरी के पीछे, और कह सकते हो और भी लोग होंगे जो कि कह सकते हो गोजो या फिर कह लो उनके गेटो वगैरह के पीछे पड़ेंगे, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा आगे आने वाले एपिसोड्स में कि कैसे क्या होता है। और कह सकते हो कि अभी तक कह सकते हो गोजो कैप्चर वगैरह हो गया था और वहाँ से गेटो निकल लिया था। तो हाँ इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आगे अपने को क्या देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ ओवरऑल बोला जाए तो हमने काफ़ी ज़्यादा तगड़े लेवल पे कह सकते हो एंजॉय वगैरह करा। सीजन 1 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ही ये इम्प्रूव होगा। और जो सीजन 2 में अपने को डेथ्स देखने को मिली है ना भाई साहब मतलब कि शौक में चला जाएगा इंसान भाई, मतलब कि इतने ज़्यादा खून खच्चर करेंगे भाई इंसानों का, तो भैया ऐसे ऐसे काट रहे हैं उनको, मतलब खून निकाल रहे हैं कि भाई साहब मूली कट रही हो भाई, मतलब कि मरते ही जा रहे इंसान, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा बताओ। और हाँ नानामी से तो इतना कह सकते हो हमारा लगाव वगैरह नहीं था कि हाँ वो मरे या जिए, लेकिन हाँ काफ़ी लोग शौक वगैरह होंगे इसको देख के नानामी की डेथ वगैरह को। लेकिन हाँ वो मरा अपना तगड़ा लेवल का सौसरा वगैरह। एंड कह सकते हो दूसरी अपनी नुबारा मरी, जो कि कह सकते हो अपने को शौक कर दी कि हाँ, लेकिन उसके साथ में कह सकते हो इतने तगड़े लेवल पे कनेक्ट नहीं थे कि भैया रोना निकले आए। लेकिन हाँ शौक तो हुए देख के कि हाँ नुबारा को मार दिया, क्योंकि भाई वन ऑफ द मेन कैरेक्टर थी वो। और हाँ गोजो और यूटा को साथ में देखने में मजा आएगा, हालांकि आई थिंक ये लोग अगेंस्ट होंगे एक दूसरे के, लेकिन उसको देखने में मजा आएगा कि यूटा क्या करता है और वो कह सकते हो कि गोजो क्या करता है। लेकिन हाँ आगे आने वाले एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एनिमेशन तो भैया मतलब झंड था, क्योंकि भाई सब मापा वालों ने क्या एनिमेटर की ऐसी तैसी कर दी थी और डेडलाइन वगैरह दी थी कि हाँ भैया इतने टाइम में अपने को चाहिए तो चाहिए। तो हाँ समझ सकते हैं कि भाई सब मापा की वजह से एनिमेटर की ऐसी तैसी हो गई थी। तो अगली बार जब ये लोग सीजन 3 बनाए तो भैया ध्यान से भाई थोड़ा पहले से ही बनाना शुरू कर देना। और भाई साहब ऐसा मत करना कि लाना है तो लाना ही है, मतलब कि हाँ थोड़ा बहुत डिले करके तुम लोग आराम से मतलब बनाओ, और ताकि अच्छा सा अपना को एनिमेशन वगैरह देखने को मिले भाई। लेकिन हाँ तुम लोग बताओ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 तुम्हें कैसा लगा, कौन सा तुम्हारा पार्ट बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल का फेवरेट था, या फिर कौन सा पार्ट या फिर कह लो किस चीज़ ने तुम्हें शौक करा, कौन चीज़ तुम्हें पसंद आई, कौन चीज़ तुम्हें घटिया लगी, सबके ऊपर अपनी टिप्पणियाँ कमेंट में जाके बता सकते हो। तो बस यार यही था इस वीडियो में, मिलते हैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।